अब आवाज यहां पर एसआईआर को लेकर उठाते हुए, यानी कि एसआईआर के खिलाफ उनका आज मार्च होगा। इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक और खबर, ट्रॉमा सेंटर सरकारी अस्पतालों का एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग जहां किसी भी हादसे में घायल हुए मरीजों का फौरन इलाज किया जाता है। यानी चाहे सड़क हादसा हो, कहीं आपदा आई हो, कोई बिल्डिंग से गिर गया हो, किसी भी स्थिति में घायल हुए मरीज को बिना समय गवाए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जाता है, इस उम्मीद से कि मरीज को फौरन उचित इलाज मिल जा सके। अगर मरीज गंभीर है तो उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन इसके लिए ट्रॉमा सेंटरों का मेडिकल वेल इन्फ्यूड होना जरूरी भी है। नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ऑपरेशन थिएटर, दवाइयां जैसे बेहद जरूरी और प्राथमिक चीजें। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या देश भर के अस्पतालों के ट्रॉमा सेंटरों में मरीजों का जान बचाने वाली चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं? क्या ट्रॉमा सेंटर पर लगाए गए मरीजों को फौरन उचित इलाज मिल पा रहा है? डॉक्टर कितने मुस्तैद रहते हैं? जीवन रक्षण सुविधाएं कितनी है? ऐसे ही कई जरूरी सवालों के साथ इंडिया न्यूज ने देश भर में अस्पतालों के ट्रॉमा सेंटर्स की पड़ताल की। जब तक ट्रॉमा सेंटर्स के हालात नहीं बदलते, सुविधा नहीं बढ़ती, हमारा ये मुहिम ऐसे ही आगे जारी रहेगा। देखिए, हमारी टीम ने राजस्थान के जयपुर में एसएमएस अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं की जांच पड़ताल की। राजस्थान के 80 से अधिक ट्रॉमा सेंटर्स, जिनमें एसएमएस ट्रॉमा सेंटर भी शामिल है, इनकी जो संसाधनों की जांच है, गंभीर कमियां इसमें सामने आई है। कई केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में भी 2D इको और एमआरआई की जो सुरक्षा है, उसे लेकर भी कोई तमाम चीजें जो है देखने को नहीं मिली है। आपको बता दें कि हमारी टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची और प्रशांत यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इस समय हम मौजूद है एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर यूनिट में, उसी ट्रोमा सेंटर यूनिट में जिसमें गंभीर मरीज लाए जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। लगातार जो है इस पर बात भी की जा रही थी, खुद मुख्य सचिव यहाँ पर पहुंचे थे, मगर उसके बावजूद यहाँ पर जो है ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमाई हुई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दूसरी ओर दिखाए, यहीं से ये रास्ता है जहां से वो क्रिटिकल पेशेंट को लेकर जब एम्बुलेंस आती है तो इस तरीके से ये टैक्सी, ई रिक्शे यहाँ पर जो ये देखिए किस तरीके से ई रिक्शे में जो है क्रिटिकल पेशेंट को यहाँ लाया गया है। उनके सर में चोट आई है और जब यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचती है तो ये रास्ता पूरी तरीके से जाम रहता है। जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई रहती है। ऑटो और टैक्सी यहाँ पर इसी तरीके से मेन गेट पर पार्क रहते हैं, जिसके चलते एम्बुलेंस समय पर अंदर नहीं जा पाती है। ये इसी तरीके से यहाँ पर रोककर और इंतजार करते हैं कि इनको यहाँ पर सवारी मिले। और यहाँ से जो है देखिए किस तरीके से हर एक ऑटो जो है यहाँ से गुजर रहा है, मगर बेहद धीमी स्पीड में, और इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है और उस एम्बुलेंस में कोई जो है गंभीर पेशेंट हो सकता है जो मात्र कुछ देर की देरी से, कुछ मिनट की देरी से अपनी वो जान भी गवा सकता है। मगर कहे कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, देखिए किस तरीके से ये ऑटो है यहाँ पर पार्क है, और ये ऑटो अब चाहे इसे कितना भी कह लिया जाए ये यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, आगे पीछे ये करता रहेगा। मिनी बसेज है वो यहाँ पर जो प्राइवेट छोटी बसें हैं वो भी यहाँ पर इसी तरीके से पार्क रहती है, जिसके चलते सड़क पर ट्रैफिक होता है और एम्बुलेंस को आने में परेशानी होती है। कुछ लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, शायद पीड़ित है। भैया यहाँ पर कोई एडमिट है आपका मरीज अंदर? कहाँ से आए आप? मथुरा से आए हैं सर। मथुरा से आए हैं। क्या स्थिति है यहाँ पे अस्पताल में? कितने दिन से आए हुए हैं? मुझे आए 9वां दिन है। 9वें दिन है। क्या परेशानी है? ऐसे बच्चे का हाथ कट गया था, उसके चक्कर में हम मथुरा से यहाँ आए हुए। मथुरा से यहाँ आए। क्या स्थिति है, कैसी व्यवस्था है अस्पताल की? अब सुधार है, पहले भी सुधार है बच्चे के। फिर कब से बच्चे के सुधार है? अस्पताल की जो व्यवस्था है वो कैसी लगी आपको? वो ठीक है, अच्छी है। यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, आप 9 दिन से हैं, एम्बुलेंस को आने में परेशानी होती है? ट्रैफिक तो लगा रहता है, ऐसा होती है बहुत ज्यादा। ट्रैफिक तो होता है। एम्बुलेंस चलती रहती है तो भी हटाते नहीं है एम्बुलेंस वाले। ये आदमी भी नहीं हटे यहाँ से, ठेले वाले भी लगाते हैं यहाँ। तो अस्पताल की ओर से नहीं आता कोई इनको हटाने के लिए, या कोई गार्ड? सुनाई करते नहीं है, कोई सुनता नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरीके से ट्रैफिक रहता है और उसके बीच में से एम्बुलेंसेस पास करती है। रोज ही यही काम है इन ट्रैफिक का।
या अब देखो यहाँ लगा देते हैं, यहाँ हटाते नहीं है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल देखिए किस तरीके से मेन गेट पर लगाया हुआ है। ये ट्रोमा का मुख्य द्वार है जहां से एम्बुलेंसेज जाती है और यहाँ पर मेन गेट पर जो है इन ऑटो रिक्शाओं को रोका जाता है और मरीजों को परेशान किया जाता है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। अंकल, किस तरीके की स्थिति है अस्पताल की? अस्पताल में भाई बढ़िया स्थिति है, पर ऑपरेशन को ले जाते हैं, फिर 2-2 दिन मरीज को उल्टा देते हैं, फिर कोई सुनवाई भी नहीं होती है। हमें ग्वालियर से कोई सुनाई नहीं होती? सुनवाई नहीं है, 15-20 दिन हो गए हमको। कहाँ से आए हो आप? ग्वालियर से सर। ग्वालियर से। क्या परेशानी? हमको पथरी है हमारे मरीज के कि टिल्ली में। कौन नहीं सुनवाई कर रहा है? वो हॉस्पिटल है पहली तरफ, नाम मैं जानता नहीं, इतना पढ़ा है नहीं। ग्वालियर से लेके आए थे आप? पहले ऑपरेशन को ले गए, फिर बोले मशीन खराब हो गई, अब बोले 8 दिन बाद नंबर आएगा। अच्छा, ऑपरेशन में ले जाने के बाद मशीन खराब हो गई तो 8 दिन बाद नंबर? 8 दिन बाद नंबर आएगा। बहुत परेशानी है। वो पड़े, मम्मी का पैर टूट गया है, शादी है घर में, कोई सुनवाई नहीं है हमको 20-25 तो दिन। अब उसी स्थिति में जिसमें आप लेकर आए थे? हाँ, उस स्थिति में। ये बिल्कुल देखिए किस तरीके से इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो से आपको इन मरीजों के जो परिजन हैं उनका दर्द सुना रहा है कि यहाँ पर जो मरीज पहुँचते हैं इलाज के लिए, क्योंकि ट्रोमा सेंटर ऐसा सेंटर है जिसमें न केवल जयपुर से अन्य राज्यों से मरीजों को लाया जाता है इस उम्मीद के साथ कि शायद यहाँ पर उनको बेहतर इलाज मिले और जो गंभीर घायल उनका पेशेंट है उसको जाए यहाँ पर जब पहुंच जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। मगर अस्पताल का अगर आलम जाने तो ये खुद जो मरीज के परिजन है वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कितनी गंभीर स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले कहे कि ट्रोमा सेंटर के बाहर आपको सड़क का हमने यानी कि जो बाहर ट्रैफिक व्यवस्था है वो आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद में जो है यहाँ पर मरीजों से भी हमने बात करी, क्योंकि इसी तरीके से जो है ट्रैफिक व्यवस्था खराब रहती है जिसके चलते एम्बुलेंस को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। इधर इंडिया न्यूज की टीम ने उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया। बस्ती के सरकारी अस्पताल में पहुंचे हमारे संवाददाता ने ट्रॉमा सेंटर जानने की कोशिश की कि मरीजों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो आखिर उसकी हकीकत क्या है। क्या योगी सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाएं मरीजों तक पहुंच रही है या फिर नहीं। देखिए इंडिया न्यूज की संवाददाता दिलीप सिंह की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जनपद के जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर पर। आपको बता दें कि ट्रामा सेंटर इमरजेंसी की व्यवस्था होती है, वहाँ क्या कुछ व्यवस्था है, क्या जमीनी हकीकत है ट्रामा सेंटर की, हम आपको दिखाते चले। आइए दिखाएंगे कि ट्रामा सेंटर बस्ती में क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आवश्यक रूप से मरीजों जब मरीज आते हैं इमरजेंसी में तो उनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे, उसको लेकर के हम डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या कुछ है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी में तो हर इमरजेंसी के लिए जो है प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है और जाड़े के मद्देनज़र जो है कुछ हीटर और ब्लोअर सबकी व्यवस्था के लिए एसआईसी सर को बात किए हैं। एक्सरसाइज किया क्या है कि जो है हीटर और उसको व्यवस्था। और कितने मरीज लगभग आए हैं? अभी लगभग 15 मरीज अभी आए हैं, जिसमें से कई मरीज भर्ती किए गए हैं। ठंडक की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। आपका नाम शुभ नाम क्या है? डॉक्टर तैयब अंसारी, आज मैं ये ड्यूटी पर हूँ। डॉक्टर तैयब अंसारी थे जिन्होंने साहब तो बताया कि क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या कुछ है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ, ये देखिए क्या चिकित्सा अधिकारी और सारे लोगों जो नाम है वो लोग यहाँ लगभग सारे लोग मौजूद हैं। अब हम चलते हैं वार्ड में, देखते हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके द्वारा जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं वार्डों में वो व्यवस्थाएं हैं या नहीं। देखिए ड्रेसिंग रूम का ये सेंटर है, हम जाएंगे सब के माध्यम से। ड्रेसिंग रूम है, यहाँ हम दिखा देंगे एक मरीज है जिनकी ड्रेसिंग लोग कर रहे। क्या शुभ नाम भैया आपका? डी फार्मा। तो जो सरकार द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिला अस्पताल में वो सारी व्यवस्थाएं आपको मिली हुई? जी सर। देखिए एक मरीज है ये आए हुए हैं। क्या शुभ नाम आपका भैया? अंगद निषाद। क्या हुआ, क्या घटना हुई थी आपको? हमारे पास सर काम कर रहे थे, कटर मशीन बैग मार दिया सप्लाई कर। आप यहाँ आए हैं तो जो समुचित इलाज होना चाहिए आपका हुआ है? हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं दिक्कत सर। ये मरीज हमारे साथ थे, हमने उनसे बात किया कि क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी हैं जो सुविधाएं को मिलनी चाहिए सारी मुहैया हैं अस्पताल में। और भी हम चलेंगे कुछ वार्ड हैं वहाँ भी चलेंगे, हम देखेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं वार्डों में है या कितने मरीज यहाँ पे भर्ती हैं। देखिए यहाँ भी एक कमरा है, फार्मासिस्ट का रूम है,
फार्मासिस्ट मौके हमको लगता है वो अभी ड्रेसिंग कर रहे हैं मौके पर। और भी यहाँ और भी लोग हैं, देखते हैं वो हैं मौजूद है कि नहीं है। एक वेटिंग रूम एरिया है बनाया गया, ये ट्रामा सेंटर का ओटी सेंटर है। यहाँ क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ हम चल के जानेंगे। ये ओटी वार्ड है। फिलहाल अभी यहाँ कोई मरीज इत्तेफाक से कोई मरीज नहीं है जो भर्ती नहीं है, जो कि यहाँ करके लोगों से दूर कर दिया जाता है। जो फर्स्ट एड करके लोगों को वार्डों में शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको लेकर यहाँ देखिए पूरा वार्ड ये खाली है, यहाँ कोई मरीज नहीं है। आपको बता दें सरकार द्वारा दी गई जो सारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर तैयब अंसारी ने बताया कि सारी सुविधाएं हमारे पास मुहैया है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। जो हमारे यहाँ कोई ऐसी कमी नहीं जो हम मरीजों को प्रोवाइड ना कर सके, चाहे वो दवाएं हों या ड्रेसिंग को लेकर के जो संबंधित व्यवस्था है, वो सारी चीजें हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ मौजूद रहते हैं। क्या शुभ नाम आपका? प्रियांशु कुमार गौतम सर। अच्छा, आप यहाँ गार्ड है? जी सर। एजेंसी के थ्रू है या जो उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड से? सोल्जर बोर्ड की तरफ से है। हमने बात किया कि ट्रामा सेंटर में जो कि मूलभूत सुविधाएं, सारी सुविधाओं को लेकर के देखिए ये नर्स, ये ड्यूटी रूम है, यहाँ ड्यूटी हमको लगता है बंद है, अभी कोई स्टाफ नर्स यहाँ मौजूद नहीं है इस समय। आपको ले चलते हैं हम, डॉक्टर रूम है, डॉक्टर हमारे पहले मिले ही थे आपसे। और सारी चीज़ें जो है, सारी जो इंस्ट्रूमेंट मिलने चाहिए सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। डॉक्टर भी मौके से मौजूद है, मरीज को देख भी रहे। देखिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से वहाँ सरकार द्वारा इनको दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम जिलों में हमने देखा होगा कि जो ट्रामा सेंटर्स हैं वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, उसको लेकर जिला चिकित्सालय में सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुस्तैद है। ठीक है, हम इस वक्त पहुंचे जहाँ ट्रामा सेंटर से निकलने के बाद जहाँ मरीजों की भर्ती होती है, ये वार्ड है जहाँ मरीज भर्ती है। देखिए स्टाफ रूम है, हमारे कुछ स्टाफ मौजूद है। एक मिनट, क्या शुभ नाम आपका मैम? तो जो मरीज यहाँ आते हैं सरकार द्वारा जो कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, तो क्या जिला प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन द्वारा वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ मुहैया कराई गई? हम लोग को वार्ड के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, मरीजों के लिए जो दी जाती दवा हो, हाँ, जो भी उपलब्ध रहता है मिलता है। बाकी हमारे इंचार्ज भी हैं, उनसे बात। सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं मरीजों को, सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ सारा इलाज आपको मुफ्त मिल रहा है, कहीं कोई पैसा या कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं उठानी? नहीं, स्टाफ सब कॉर्पोरेट करता है? सब बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका? गोलू। क्या हुआ था आपको? बुखार है, जुकाम में खांसी था, पेट में दर्द कर रहा था। सरकार सुविधा देती है कि आप जिला अस्पताल में आते हैं तो आपका ट्रीटमेंट करके मुफ्त इलाज आपका किया जाता है, कहीं कोई परेशानी या कोई असुविधा आपको हुई है? नहीं। ये मरीज थे जिन्होंने हमने साफ तौर पर इनसे बात किया और इन्होंने साफ तौर से बताया कि जिला चिकित्सालय में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कुछ भी सुविधाएं दी जाती हैं वो पूरी तरह से, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे स्टाफ नर्स हो, सारे लोगों द्वारा पूरी तन्मयता से काम किया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और ना ही किसी मरीज से किसी पैसे की डिमांड की। सरकार द्वारा दी गई सारी सुविधाओं को मुफ्त फ्री ऑफ कास्ट कराया जाता है। दिलीप कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़, बस्ती। और इधर वाराणसी के जिला अस्पताल में बने ट्रॉमा सेंटर पर व्यवस्थाएं सारी ठीक है। मरीज इस अस्पताल से संतुष्ट दिख रहे हैं। कुछ मरीजों का कहना है कि 10% दवाएं बाहर से लिखी जाती है। वहीं अस्पताल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर परवेज अहमद ने बताया कि सुरक्षा को लेकर इस अस्पताल में कुछ कमियां हैं, थोड़ी और सुरक्षा होनी चाहिए थी। आए दिन देखा जाता है कि डॉक्टर से मारपीट भी यहां पर होती है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता आकाश यादव की रिपोर्ट। इस वक्त वाराणसी के जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर के मेन गेट पे हैं और यहीं से एंट्री होती है। जब कोई मरीज अंदर आता है इमरजेंसी के हालात में, तब मरीजों को यहीं से अंदर ले आया जाता है प्राथमिक उपचार के लिए। देखिए साफ साफ लिखा है कि आप सीसीटीवी कैमरे के दायरे में हैं और सुरक्षा कर्मी भी देखिए यहाँ 2 सुरक्षा कर्मी तैनात है। उसके साथ ही बगल में ही पुलिस चौकी है, चंद कदम पे पुलिस चौकी है, क्योंकि ये हाल ही में पुलिस चौकी बनाया गया था। कई बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्टरों से मारपीट हो जाती थी, मरीजों से बदसलूकी हो जाती थी, उसको लेकर एक पुलिस चौकी बनाई गई। देखिए यहाँ पे पर्चा कटाया जाता है इमरजेंसी में, यहाँ पर्चा कटता है, उसके बाद जो पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर देखते हैं। ये इमरजेंसी यानी कि वाराणसी के जिला अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर है और कुछ लोग भी हम इनसे बात करना चाहेंगे। किसी को भर्ती कराने हैं क्या? हालात कैसे हैं यहाँ के? कोई आइडिया नहीं हमें। घूमने आए हैं क्या यहाँ पे? आज आया हूँ, 10 मिनट हुआ अभी। 10 मिनट हुआ। आप किसी को लेकर आई हैं क्या? नहीं, हम अपना आए दिखलवाने के लिए। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? हमको नहीं मालूम, आज आए तो कैसे बता। आई हैं व्यवस्थाएं नहीं मालूम, आप किसी को दिखाने आई हैं? बच्ची को दिखाने आए हैं। व्यवस्थाएं कैसी हैं ट्रॉमा सेंटर? ठीक है, अच्छी है। डॉक्टर टाइम से रहते हैं? हाँ। देखिए पेशेंट है, कह रहे हैं डॉक्टर टाइम से रहते हैं। देखिए अब यहाँ चूँकि अब
जो पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं तो उन्हें यहीं पे देखा जाता है। तस्वीर आप दिखाए हैं, जो डॉक्टर की टीम है मास्क भी लगाए हैं और लगातार जो उपचार है वो चल रहा है। तस्वीरें देखिए, जो पेशेंट है इमरजेंसी के हालात में यहाँ पहुँचे हैं उनका देख रेख जो डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं। एक महिला है, एक पुरुष है, इमरजेंसी के हालात में पहुँचे हैं। आप स्टाफ डॉक्टर हैं क्या? आप स्टाफ हैं। कितने डॉक्टर की टीम रहती है 24 घंटे की बात करें तो? 8-10 रहते हैं। 8-10। व्यवसाय कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी से व्यवसाय बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ ठीक। देखिए ये इमरजेंसी कक्ष है जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। क्योंकि पहले यहीं से पर्चा होता है, उसके बाद डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट को दवा देखिए। परवेज अहमद। कई बार देखा जाता है कि मारपीट भी हो जाती है डॉक्टरों से, कई शिकायत भी मिले हैं। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सुरक्षा के लोग यहाँ गार्ड रहते हैं, 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं। बस ये है कि डेफिशिएंसी है अभी, और गार्ड मिल जाए तो और बेहतर व्यवस्था हो सकती है। भय के साए में डॉक्टर भी रहते हैं क्या? तो वो तो हर कोई काम करता है, भय के साए में ही काम करता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर पंडित दीनदयाल में व्यवस्था अच्छी रहती है, कम से कम गार्ड 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं। कितने मरीज यदि पर डे की बात करें तो आ सकते हैं, आते हैं? इमरजेंसी में कम से कम हम लोग जो मरीज देखते हैं अभी इस समय, जो कि ठंडी का सीज़न है, तो 60, 70, 80 तक पहुँच जाते हैं। और वैसे गर्मी के दिनों में हम लोग जो मरीज देखते हैं वो 120 से लेकर 140 तक देखते हैं। अभी ठंड का मौसम है तो थोड़ा कम मरीज आएंगे, ऐसा अनुमान भी है। हम बगल वाले एक्सरे वाले कस्टमर भी चलेंगे, क्योंकि डॉक्टर हैं, उनको उनका काम भी करना है, उनको काम में डिस्टर्ब भी नहीं करना। देखिए ये नर्सेस ड्यूटी रूम है, यहाँ से ड्यूटी लगाया जाता है और तमाम तरीके के जो चीज़ है वो लिखे हैं। एक्सरे का अच्छा आपको सामने दिख रहा होगा। कुछ पेशेंट हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर कहाँ से हैं आप? बेचूस। आप खड़े हो जाइए, थोड़े से खड़े हो जाइए। अच्छा, हाथ में चोट लगा, सॉरी। क्या हुआ है आपको? वो चोट लग गया है, सीढ़ी पर ले गिर गए हैं। अच्छा। व्यवस्थाएँ कैसी हैं? अच्छी है यहाँ पर। डॉक्टर समय से इलाज करते हैं? बढ़िया इलाज करते हैं। कब से आप आए हैं? आप हम इस समय तकरीब 1 घंटा हो गया हमको आए हुए। आप भी दिखाने आए हैं क्या? हम अपने पिताजी को दिखाने आए हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? ठीक है, थोड़ा भाग दौड़ है, डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो इसलिए थोड़ा जो जान बड़े किए जाते हैं व्यवस्थाएं, मतलब भाग दौड़ वाली लग रही है। देखिए सेकंड टाइम आए हैं, दूसरी बार। जहाँ तक सुविधाएं अच्छी हैं, बस दवाएं पूरी नहीं मिल पाती हैं। कुछ दवाएं बाहर के रिफ़र की जाती हैं। बाहर से आप लोग दवा लेते हैं? नहीं, ज़्यादातर नहीं, 10%, 90% तो मिल जाती है। इसकी शिकायत आप लोग सीएमए से नहीं करेंगे कि मतलब बाहर से दवाया? देखिए सेकंड टाइम है, पूरी जांच पड़ताल जानेंगे, परखेंगे, तभी शिकायत करेंगे ना। सर आप कहाँ से हैं? हम पहाड़िया से जी। क्या हुआ है? किसी को एडमिट कराना है क्या? एडमिट नहीं है, हमारा ये उनका अंगूठा टूट गया है। व्यवस्थाएं कैसी हैं ये यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सरे रूम से कितने देर में रिपोर्ट आ जाती है? वो तो सोचिए मान लीजिए 1 घंटा के अंदर हो जाला सब काम। बढ़िया है। आप पहले का तरफ आज एकदम बहुत बढ़िया है। हम लोग पहले जो बदहाल थे वो बदहाल नहीं है? नहीं, एकदम बहुत बढ़िया है। यहाँ बहुत सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं। गरीब लोग के बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशान नहीं है। देखिए हम नहीं, ये यहाँ के पेशेंट कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक है। चूँकि जो डॉक्टर परवेज अहमद थे उनका कहना था कि भाई सुरक्षा का कहीं ना कहीं अभाव है, केवल 2 ही सुरक्षाकर्मी हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। वीडियो दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। और अब बात छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने और आपातकालीन स्थिति में मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की कोशिशें धरातल पर नाकाम होती नजर आ रही है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की स्थिति दिन के मुकाबले रात में और भी खराब दिखती है। देखिए सुधीर वर्मा की खास रिपोर्ट। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव से जूझता हुआ नजर आता है। कभी यहाँ बिस्तरों की कमी साफ तौर पर महसूस की जाती है, तो कभी दवाओं की उपलब्धता जो है वो मरीजों को परेशान करती है। और आपातकालिक स्थिति में तो कई बार डॉक्टर्स की कमी के चलते जो है मरीज को कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के आपातकालिक चिकित्सा विभाग के बाहर। जिस प्रकार से लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 24 घंटे जो है ये आपातकालिक स्थितियाँ जो है यहाँ पर निर्मित रहती है। देर रात तक भी जो लोग हैं, साथ ही साथ ऐसी गंभीर जो जिनकी दुर्घटना में ग्रस्त होते हैं, जो कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनका इलाज भी कहीं ना कहीं देर रात तक भी किया था। परंतु
कई बार ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखी गई है कि कई बार आपातकालिक स्थितियों में कई बार डॉक्टर नहीं मिलते, कई बार मरीजों को बेड नहीं मिलते, तो कई बार दवाओं के अभाव में भी जो आपातकालिक स्थिति में जो इलाज होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। इनके अगर देखा जाए बेड की बात करें तो लगभग 550 से अधिक बेड की कैपेसिटी राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की है, परंतु फिर भी यहाँ मरीजों के लिए कोई उपस्थित जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हुई है। और साथ ही साथ लगातार इसको लेकर के समन भी सौंपे जाते हैं, परंतु अब तक इस ओर जो है किसी प्रकार के कोई बड़े कदम जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से राजधानी रायपुर का ये अम्बेडकर अस्पताल जो है वो आपातकालिक स्थिति में जो सेवाएं दी जानी चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। और देखिए, आमतौर पर ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर, बिस्तर, दवाइयां जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन यहां इन सभी की कमी साफ नजर आती है। ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त या फिर आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को या तो उचित इलाज नहीं मिल पाता या फिर अस्पताल की ओर से उन्हें किसी अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। रिपोर्ट देखिए। हम इस समय खड़े हुए हैं एम्स भोपाल में, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते हुए यहां परिजन बैठे हुए हैं, मरीज आए हैं। आखिर इनसे क्या व्यवस्थाएं मिल रही हैं, परिजन से जानेंगे कि मरीज के साथ ये आए हैं, कितना समय हो गया और क्या सुविधाएं मिली। आप कहां से आए हैं? सबसे पहले मैं चंदेरी जिला अशोकनगर से आया हूं। मेरी वाइफ यहाँ पे एडमिट है पल्मोनरी वार्ड में, और हम लगभग 2 तारीख को यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, केयरिंग है, पूरा अच्छे से समझाना रहता है। मेडिसिन की भी अच्छी व्यवस्था है। लगभग 60 से 70% जो दवाइयाँ हैं वो यहीं मिल जाती। अमृति क्लिनिक पे 30% कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारे लिए बाहर से लानी पड़ती हैं। अधिकतर जांच भी यहीं हो जाती हैं, और कुछ जांचें ऐसी रहती हैं कि हम सैंपल यहाँ से ले जाते फिर बाहर से हम कराते हैं। खाने के लिए आपको पर्याप्त भोजन या पैसा अलग से तो नहीं लगता है? खाने के लिए पेशेंट के लिए खाना मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता है। सुबह नाश्ता आता है 12 बजे से 1 बजे तक, फिर खाना मिलता है, फिर 3 से 4 फिर नाश्ता मिलता है, फिर 6 से 7 के बीच में फिर खाना मिलता है पेशेंट के लिए। जी, बात कर रहे हैं मरीज यहाँ पर आए हैं अच्छी सुविधाओं के लिए, लेकिन हम इनसे बात करेंगे कि अच्छी सुविधा इनको मिल भी पा रही है या नहीं मिल पा रही है, संतुष्ट हैं या नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? हम गैरतगंज से आए हैं। तो क्या हो गया आपको? हमरे हाथों में इन्फेक्शन तो अस्पताल के बाहर बैठे क्या हो गया? अब तो ठीक है, दवाई लेके घर जा रहे हैं। हो गया ट्रीटमेंट बराबर हो गया? हाँ हो गया। समय में हुआ या ज्यादा समय? नहीं, समय में तो हो गया। आप अस्पताल आए हैं, क्या हो गया? प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के लिए बराबर हो रहा है? हाँ, समय तो लगता है सर, लेकिन इस अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। तो एम्स में सुविधाओं को लेकर मरीज दूर दूर से आ रहे हैं। आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं से देखा आपने कि किस तरीके से कोई संतुष्ट है तो कोई असंतुष्ट है। अब एम्स की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप, आखिर कब तक सुधरेगी ये सब राम भरोसे है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज भोपाल। तो अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर आपने कई दावे सुने होंगे, लेकिन हकीकत क्या है ये आपने रिपोर्ट के जरिए देखी। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।